नमस्कार। क्या कारण है कि कुछ वर्ष पूर्व तक मानवों को देखते ही उन पर प्रस्तर वर्षा प्रारंभ कर देने वाली सनातन घृणा से भरी गुलाबी दुग्गीधारी कश्मीरी पिलूरियां आज सार्वजनिक रूप से पाकिस्तानियों के समक्ष स्वयं को भारत की लुगाई बताकर इतरा भी रही हैं और उन्हें चिढ़ा भी रही हैं? इसे विस्तार पूर्वक जानने से पूर्व यह एक लघु चलचित्र देखते हैं जिसमें आप कुछ समय से मानवों जैसा आचरण कर रही एक कश्मीरी मस्तकरवंशिनी और उसके पुराने यार एक पाकिस्तानी नर के बीच कश्मीर को लेकर हो रहे एक वार्तालाप के कुछ अंश सुनेंगे। यानी कश्मीर है ना, कश्मीर एक मुद्दा तो है, ये बात तो हम इसको हम जो मर्जी कह नहीं दें, है यार, मुद्दा मुद्दा मौजूद नहीं है। नहीं है यानी मुद्दा, ये है वो पाकिस्तान देखिए, मुद्दा बनाता है। आप मैं यही तो कहता इशू हूं है। कि इसको वंस फॉर ऑल खत्म क्यों नहीं किया जाता? कैसे करें? मुझे यकीन करें, मुझे अब लगता है कि शायद हिंदुस्तान भी अब ये नहीं चाहता कि ये बीच में से जो हड्डियां नहीं खत्म हो जाएगी, फिर एक दूसरे को बुरा भला फिर कैसे कहेंगे। और शायद पाकिस्तान भी यही चाहता है कि अगर कैसे खत्म करें, वही आना कह रही ना, कैसे करें। नहीं, सुने, बिल्कुल ये जबरदस्त पॉइंट है कि कैसे खत्म करें। दुनिया में क्या कश्मीर इज द ओनली डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज? नो, पूरी दुनिया में इस तरह के इससे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं, वो हल हुए। ये डिस्प्यूट क्यों हल नहीं हो सकता? हम क्योंकि बैठने ही नहीं चाहते। एक अच्छा हिंदुस्तान कहता है यार जी टेरर और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। भाईजान I'll tell you one thing. बिल्कुल सही है, मेरी बात बिल्कुल सुनिए। सही है। आप मेरी बात सुनिए। जी I'll give you a very simple example, ठीक है ना? जी। Suppose फकर साहब, suppose you're in love with a girl and she's married to somebody, और आप बार-बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे she is not happy with her husband. No, she is not happy with her husband. फिर वो आती है गुस्से से, वो बोलती है ये कौन है फकर यूसुफजई? I am very happy with my husband. Why is he after my life? फिर आप जाते हो फिर इंटरनेशनल फोरम में she is not happy with her husband. She should be with me. बता रही She should be with me. कच्ची गोली खेलूंगा। एक सेकंड मगर उनको कंप्लीट करने दे जी। आना आप बात करें, आइडिया अच्छा है वैसे बात करने। हाँ, नो सो इमेजिन अगर फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम में बोलते हैं ना, आपने बड़ा जो है ना इस पे मूवी बननी चाहिए। फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई। वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड। ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी। अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे? हस्बैंड क्या बोलेगा उसका? ये साला होता कौन है? इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा अभी, बोलेगा ना हस्बैंड। तो पीओके की बात इसीलिए उठी है। तो इसीलिए दैट जो इंटरफेयरिंग बॉयफ्रेंड है he has to stop ना first. How can you tell the husband and the wife to stop? So this is the thing. ये इशू है। आई होप मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। नहीं बिल्कुल, मैं मतलब ये एग्जांपल मुझे बड़ी उनकी अजीब खुशी की हालत इतना बड़ा अजीब था। पकड़ की खुशी कंट्रोल नहीं हो रही। शायद ये सचमुच उनके साथ हुआ है। भारत का सनातन मानव समाज कभी भी जागृत होकर एकजुट ना हो पाए, इसके लिए मस्तकरवंशी जंतुओं के साथ साथ भारतवर्ष में हर प्रकार की विघटनकारी शक्तियों को प्रश्रय देकर इस सनातन राष्ट्र को खंड खंड तोड़ने का षड्यंत्र रचने वाला मस्तकरवंशी बीज की उत्पत्ति संकर वर्ण परिवार और उसके साथ जातिवादी शक्तियों ने मिलकर दशकों तक इस देश के मानव समाज को दंगों और आतंकवाद की अग्नि में झोंक कर रखा। भारत के मस्तकरवंशी जंतुओं को मानव समाज के साथ लूट झूठ, हिंसा, बलात्कार और कुकर्म करने की खुली छूट देकर और जातियों में बटे मानव समाज को मस्तकरवंशी जंतुओं का भय दिखाकर दशकों तक छद्म लोकतंत्र के माध्यम से शासन को अपने खूनी पंजे में जकड़कर रखने वालों के शासनकाल में भारत के 15% गंडमरे मस्तकरवंशी जंतु इतने साहस और आत्मविश्वास से भरे रहते थे कि वो यहाँ के 80% सनातनी मानवों को जब चाहे जहाँ चाहे घेर कर पीटने के साथ साथ उनकी बहन बेटियों को भी उठा कर ले जाते थे और सनातन समाज की मात्र शक्ति के साथ जी भर लठात्कार और कुकर्म करने के उपरांत सहसम्मान उन्हें वापस उनके घर पर भी छोड़ कर जाते थे। परंतु पिछले कुछ वर्षों में जब से भारत के सनातन समाज ने सैकड़ों वर्षों की अपनी मूर्छा को तज शैन्य पुनः अपनी चेतना में आकर इस खूनी पंजे से बाहर निकलने का प्रयास प्रारंभ किया है, तब से बहन खोद कहलाने वाले भारत के मस्तकरवंशी जंतुओं की गांड भी गुनिया में आती जा रही है। जागृत होती भारत की मानव चेतना के कारण आज ध्वस्तीकरण यंत्रों के समक्ष त्राहिमाम करते हुए अपनी छातियां पीट रहे भारत के मस्तकरवंशी जंतुओं का गुंडत्व भी अब धीरे धीरे उनके पृष्ठ छिद्र से रिस कर बाहर आने लगा है।
यही कारण है कि कश्मीर को मानव विहीन करने का प्रयास करने वाले कश्मीरी मस्तकरवंशी जंतुओं की जो पिलूरियां कुछ वर्ष पहले तक भारत की सेना पर पत्थर फेंकती थी, वो आज अपने पुराने आशिक पाकिस्तान के मस्तकरवंशी नरों के समक्ष स्वयं को भारत की लुगाई बताकर इतरा रही हैं। बम बम।